हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा स्टडी वेबसाइट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्तियों में ओबीसी छात्रों को, या यूं कहें कि नई शिक्षक भर्तियों को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट जानकारी के बारे में। और ये सिर्फ नई शिक्षक भर्तियों के लिए नहीं है, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है। शिक्षक भर्ती के साथ साथ उन तमाम समेत भर्तियों के अंदर यहाँ पर जो ये ओबीसी छात्र हैं उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। ये बयान दिया गया है मुख्यमंत्री के माध्यम से। डिटेल में बात करेंगे हम। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पर बहुत सारे आरक्षण हैं जो आप सभी के लिए चलते हैं, चाहे वो अगर बात की जाए ओबीसी के बारे में, अन्य पिछड़ा वर्ग को लेकर हम जब बात करते हैं, एससी के बारे में या एसटी के बारे में, या हम जब बात करते हैं पीएच कैटेगरी को लेकर। इसके अलावा कुछ और भी आरक्षण होते हैं जिसमें स्वतंत्रता सेनानी या भूतपूर्व सैनिक या एक्स सर्विसमैन जैसे भी आरक्षण लागू होते हैं। इस समय पर सरकारों की तरफ से एक और आरक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है और वो है महिलाओं को आरक्षण को लेकर। ईडब्ल्यूएस का भी आरक्षण है, आप जानते हैं, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनके लिए। तो ये तरह तरह के जो आरक्षण है वो लगातार समय समय पर आप सभी के बीच में देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन अब इनमें समय समय पर बदलाव भी चलते रहते हैं। अब एक ऐसा ही बदलाव है ओबीसी आरक्षण के बारे में, जिसको लेकर जानकारी यहाँ पर दी गई। मैं आपको दिखा देता हूँ। लिखा हुआ है कि 8 लाख से अधिक कमाने वाले ओबीसी को नहीं मिलेगा आरक्षण, ऐसा कहना है सम्राट। प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल को लेकर आयोजित मीडिया संवाद में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने आरक्षण पर बोलते हुए कहा कि आज देश में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अमीरों को छोड़कर समाज के हर वर्ग को सरकार ने आरक्षण दिया है। पहली बार मोदी सरकार ने ओबीसी आयोग की संवैधानिक दर्जा दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ओबीसी वर्ग की चिंता है। केंद्र सरकार की ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देते हुए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अब देश में कोई आरक्षण बिना नहीं है। जो अमीर है वही बचा हुआ है, चाहे ओबीसी हो, उच्च जाति के लोग हों, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी बिना आरक्षण के नहीं बचा हुआ है। लेकिन जो आरक्षण को लेकर मामला है, 8 लाख से जो अधिक कमाने वाले होंगे, मतलब एनुअल इनकम जो होगी 8 लाख देखने के लिए मिलेगी, तो फिर ओबीसी के अभ्यर्थी हैं तो उनको जो आरक्षण है वो नहीं दिया जाएगा, ऐसा कहना है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताएं। फिलहाल मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यही है कि आरक्षण का मेन मोटिव ये है कि जो पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं, इस समय पर आर्थिक रूप से कमज़ोर हों या किसी भी तरीके से कमज़ोर हैं, है ना, तो उनको एक कहा जा सकता है कि मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास है। तो अब ये हो सकता है कि आप सभी के लिए थोड़ा सा शॉकिंग हो, लेकिन जो है वो आपके सामने। कमेंट करके बताना कि इस मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। फिलहाल ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।